जैसे यहाँ पे गिवन है कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, कार्बन इज़ फाउंड ऑन मेनी फॉर्म्स सच एज चारकोल, कोक और लीड में। मैंने जैसे आपको बता दिया जो पेंसिल्स की लीड आती है, देखिए यहाँ पे, और मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ जूम में, इस पे देखिए ये कार्बन की होती है। और अब हम आते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स व्हेन द मेटल इज ड्रॉन और स्ट्रेच्ड टू फॉर्म अ थिन वायर्स। तो द प्रॉपर्टीज विच अलाउज द मेटल, यहाँ पे लिखा है देखिए, द प्रॉपर्टीज विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू टू फॉर्म अ थिन वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। इसके एग्जांपल्स हमारे सिल्वर और गोल्ड अच्छे हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम ये भी अच्छे हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, सिवाय मर्क्यूरी के, क्योंकि वो एक लिक्विड मेटल है। और जो हमारा नॉन मेटल में उसमें भी एक लिक्विड मेटल आता है, जो वो होता है ब्रोमाइन। ब्रोमाइन इज़ अ लिक्विड वेर एज द रिमेनिंग 7 आर नॉन। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको आप मार्क कर सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है ब्रोमाइन इज़ अ लिक्विड। ब्रोमाइन यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है ब्रोमाइन के, देखिए ब्रोमाइन। तो अब कंडक्टिविटी में आते हैं। कंडक्टिविटी मीन्स व्हेन द मेटल अलाउज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दिस। अरे मैंने इसका नहीं बताया, सॉरी। तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स मेटल्स आर कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दे आर इजली स्नैप्ड और स्ट्रैप। स्नैप मीन्स वो टूट जाएंगे अगर हम उनको स्ट्रेच करेंगे वायर्स के। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स एंड दे आर नॉट डक्टाइल। When stressed, यहाँ पे लिखा है when stressed, sulfur and phosphorus break into pieces and do not form wires. Thus we cannot get wires from non-metals. ठीक है, सबको पता है non-metals brittle होते। Metals are good conductors of heat and electricity. तो metals allows, जो metals इसे allow करते हैं heat और electricity को pass होने से, good conductor होता है। फिर if we hold one end of a metal spoon, देखिए तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। देखिए, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सिल्वर एंड गोल्ड आर द बेस्ट। सिल्वर मेटल, सॉरी नॉट सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, विच मेटल इज द बेस्ट? सिल्वर इज द बेस्ट मेटल ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर मेटल इज़ बेटर दैन दी, मतलब एल्यूमिनियम मेटल से कॉपर अच्छा होता है, अपग्रेडेड वर्जन होता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, द कुकिंग यूटेंसिल्स लाइक फ्राइंग पैन आर मेड ऑफ मेटल, वाई। यहाँ पे मेटल की जगह वाई, ठीक है, वाई अगर इस पर वाई पूछे फिर क्वेश्चन में, तो इसका आंसर है बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। Being a good conductor of heat, the metallic bottom of the utensils, cooking utensils, transfer the heat from taking like मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांसफ़र करते हैं हीट जो वो गैस उससे जो स्टोव से निकलती है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अंदर में। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, a utensil transfer the gas stove quickly द फूड केप्ट इनसाइड, उसके अंदर डाल सकते हैं। एंड वी कैन नॉट, मतलब डायरेक्टली हम उसके बॉटम या उसकी जो मेटेलिक बॉडी होती है कुकिंग यूटेंसिल्स की, उसको हम छू नहीं सकते। क्या आप मतलब कुकर में जब मम्मी चावल चढ़ाती है और जब उतारने को आपसे कहेगी, तो क्या आप उस मेटल को छूते हो कि उस हैंडल को छूते हो? मेटल को छूओगे तो आप जल जाओगे, तो इसलिए आप हैंडल छूते हो। और हाँ, इसमें एक चीज़ बताऊँ, इसीलिए जो वो होता है उसका हैंडल, वो एक नॉन मेटल होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेट नहीं करता हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, और बस एक मेटल जो है वो करता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉइड्स कुछ बनाने में हेल्प करता है। डायमंड इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर। देखिए डायमंड एक नॉन मेटल है बट वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल which is good conductor of electricity and used for making electrodes। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड, ये डायमंड हीट को करता है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अब लस्टर मीन शाइनी अपीयरेंस, मेटल्स के शाइनी अपीयरेंस होते हैं, जैसे आप सिल्वर गोल्ड ले लो। ठीक है, और नॉन मेटल्स के मेनली, मतलब मोस्ट ऑफ देम लाइक
डल होता है, बस एक आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसको एक शाइनी अपीयरेंस होता है। आयोडीन एक है, आप नोट कर लीजिए, आयोडीन इज़ अ मेटल विच इज़ हैविंग शाइनी अपीयरेंस।